गुड मॉर्निंग पंजाबियों लैके हाज़र पंजाब ते देश विदेश दियां वड्डियां खबरां। सब तो पहला अज गल करांगे देश दियां खबरां दी। दिल्ली दे फिल्मिस्तान इलाके विच एक फैक्ट्री विच भयानक अग ने 43 लोकां दी जान ले लई। हादसे विच कई लोग जख्मी हो गए ने। केजरीवाल सरकार ने पीड़तां दी मदद लई मुआवजे दा ऐलान कीता है ते नाल ही मजिस्ट्रेट जांच दे हुक्म दे दित्ते ने। सेंट्रल दिल्ली दे फिल्मिस्तान इलाके विच अग लगण दी वड्डी घटना वापरी है। हादसे विच 43 लोकां दी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। अग इलाके दी अनाज मंडी विच लगी। 30 गड्डियां ने मिलके अग नूं काबू किया। हादसे विच कई लोग जख्मी हो गए ने। गंभीर रूप तो झुलसे लोकां नूं वख-वख अस्पतालां विच भर्ती करवाया गया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक दे भरा नूं हिरासत विच ले लिया। किया जा रहा है कि अग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। फायर सर्विस के अधिकारी ने दस्सिया कि 59 लोकां नूं पहलां बाहर कढ लिया गया सी। लोकां दी मौत झुलसन अते दम घुटण नाल हुई है। उन्हां दा कहना है कि इलाके दी गलियां छोटियां होण कारण इत्थे ज्यादा गड्डियां अंदर नहीं जा पा रही सी। राहत अते बचाव कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर विच अग लगण दी सब तो वड्डी घटना है। जानकारी मुताबक फैक्ट्री विच देर रात काम करन वाले लोग सो रहे सी। कुछ देर बाद जदों धुआं उठण नाल उन्हां दा दम घुटण लग्या तां उन्हां ने खिड़की कोल जाके मदद लई आवाज़ लगाई। आस-पास दे लोकां ने पुलिस अते फायर सर्विस नूं इस दी जानकारी दित्ती। इस फैक्ट्री विच काम करन वाले मजदूर ज़्यादातर दूर दरेडे पहुंचे ने। जिस फैक्ट्री विच अग लगी है उत्थे स्कूल बैग पैकेजिंग दा काम हुंदा है। पहला एक इमारत विच अग लगी ते देखते ही देखते अग ने नाल वालियां 2 होर इमारतां नूं भी चपेट विच ले लिया। ये फैक्ट्रियां बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके ते रिहायशी इलाके विच चल रही सी। हम एक फ्लोर को सर्च कर रहे हैं। बिल्डिंग ग्राउंड पर फ्लोर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यह है कि बहुत पतली गली थी, इसमें एक ही गाड़ी गई थी और एम्बुलेंस भी आप अभी भी देख रहे हैं एक कोई भेज पा रहे हैं क्योंकि अंदर जा नहीं सकती है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को कंधों से निकाल के इनिशियल पोजीशन में लेके बाहर आए, फिर उनको गाड़ियों में भेजा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, कंजस्टेड एरिया था और मटेरियल जो था इसमें बहुत ज़्यादा कागज गत्ता ये मुझे लगता कार्डबोर्ड वगैरह बनाते थे, कुछ बॉक्स बनाते थे, तो वो सब जलने वाला है। सब में धुआं होता है, उसी वजह से ये जो है इतने लोग कितने सारे लोग काम कर रहे थे के अंदर। हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता इस टाइम में कोई काम कर रहा होगा क्योंकि ये उनका मुझे लगता है जैसे फैक्ट्री का हम घर है वहीं बनाते थे वहीं सोते थे, ऐसे था क्योंकि एक रूम में 20 मिले हैं। टोटल करीब हमने 150 आदमी डिप्लॉय कर दिए हैं इसमें और 35 के करीब फायर टेंडर इसमें लगाए हुए हैं। तो एक ही ये सभी मुझे लगता है मैंने इसमें भी वो देखा नहीं ठीक से, पर ये कनेक्टेड तो नीचे से ऊपर तक आसपास सब मिले ही हुए हैं। आप देख ही रहे हैं सारी छतें बिल्डिंग टू बिल्डिंग मिली हुई है। यहाँ पे सोए थे, वो सोए के सोए रहे और कुछ कोई ऐसे वो नहीं है। आग कैसे लगी और आग जो है कितने कमरे थे? शॉर्ट सर्किट हुआ है और ऐसा है 2 बिल्डिंगों की आग थी। जीना कॉमन था, 2 बिल्डिंगों का जीना कॉमन था। एक तरफ की 200 गज जगह, एक तरफ की 200 गज जगह, इस तरह से 400 गज जगह थी ये टोटल तकरीबन। बस ये मेरे भतीजों की फैक्ट्री है। किस चीज का काम होता है यहाँ पे? बैग और थैले बनाते, बैग और थैले। तो कितने लोग अंदर थे यहाँ पे? यहाँ तकरीबन जो उस मेरे भतीजे की फैक्ट्री में 12-15 मशीनें लगी हैं। हाँ। तो वो सारे लेबर के कारीगर और भतीजे, 3 भतीजे हैं मेरे। हाँ। तीनों वही अंदर ही सोते अभी हैं। कुछ पता चला उनका? वो सुबह जो मेरे बड़े भाई का फोन आया गाँव से कि भाई जाकर देख आओ तुम्हारे भतीजे की फैक्ट्री में आग लगी है। हाँ। अब मैं यहाँ आया तो यहाँ देखा तो हालात काम होता था फैक्ट्री ये बैग बनाते, बैग थैला बैग। हाँ अभी तक उनका कुछ पता अभी कोई पता नहीं। बड़े भतीजे का फोन आया था अपने वाली साहब के पास कि अब्बू ऐसे आग लग गई है, लेकिन उसकी पोजीशन 2 भाइयों का पता नहीं है। टोटल कितने लोग अंदर थे? वैसे तो उसमें मुरादाबाद ग्राम रामाना टोटल कितने? जी हाँ। टोटल कितने लोग अंदर थे? अंदर तो उसमें 12-15 होंगे जिसमें हमारे भतीजे की फैक्ट्री है। हाँ। और बाकी और 2 फैक्ट्री ऐसी ही और इतनी बड़ी इंटरकनेक्टेड थी, जुड़ी हुई? नहीं अलग अलग। सदर के एरिया में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें 5:22 के पुलिस को एक बिल्डिंग में आग की कॉल मिली थी। उसी समय दिल्ली पुलिस रश की, फायर टेंडर आए और इसको आग को बुझाने की कोशिश की। इसी एफर्ट्स में हमने तकरीबन 60 आदमी हैं उनको रेस्क्यू किया, यहाँ से निकाल पाए और जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 43 लोगों की डेथ हो गई है और बाकी इंजर्ड हैं। 2 हॉस्पिटल्स में जो इंजर्ड हैं उनको लेके जाया गया। एक LNJP है और एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है और वहाँ इनको इलाज हो रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है। इसी ऑपरेशन के दौरान टोटल जो हमारे पास है वो 34 फायर टेंडर यूज़ हुए और मेन जो प्राइमा फेसी जो अभी लग रहा है हमें, बाकी तो जो कॉज ऑफ फायर है वो फायर डिपार्टमेंट देगा, लेकिन प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से
आग लगी है। और इसमें जो एक प्लास्टिक का मटेरियल काफ़ी था और उस वजह से जो इसको कंट्रोल करने के एफर्ट है, रेस्क्यू के एफर्ट है, उसमें हमारे स्टाफ को काफ़ी प्रॉब्लम आई, फायर टेंडर को काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हाईली ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है इससे स्मोक वगैरह काफ़ी बन गया और जो डेथ्स भी हुई हैं, जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं वो ज़्यादा एस्फिक्सिया से, सफोकेशन से हुई हैं। और जब हमारा फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस इनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी, और स्मोक की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लास्टिक और जो भी रॉ मटेरियल था, पेपर वगैरह थे, स्मोक ज़्यादा की वजह से होने में फायर टेंडर के भी 2 जो कर्मचारी है उनको थोड़ी चोट आई है, 2 पुलिस वालों को भी चोट आई है। और बाकी जो अभी हमने LNJP और लेडी हार्डिंग में शिफ्ट कर दिए और इसमें हमने दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, ऑनर्स और बाकी भी जितने भी, अगर ये बिल्डिंग में अगर किसी ने रेंट पे ली है या कोई चला रहा है फैक्ट्री, उन तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ते अफसोस ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਰਾ सरकार चुकेगी। आज सुबह इस फैक्ट्री में आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ अभी पता नहीं चला है, लेकिन सर्टेन कर रहे हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। मैंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो जांच के बाद पता चलेगा और जो भी दोषी होंगे उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और जो जो लोगों की डेथ हुई है उनको सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उनका सरकार सारा इलाज करवाएगी और 1-1 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। इस घटना ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सने कई वड्डे लीडरां ने अपना दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों लिए 50-50 हज़ार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके शोक प्रकट करदियां कहा कि यह दुखद भरी खबर है जिसनूं सुन के उन्हां नूं बहुत पीड़ा हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी हमदर्दी प्रभावित परिवारां दे नाल है ते मैं जख्मियों के जल्द ठीक होने की कामना करदा हां। अग दी भयानक घटना नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि दिल्ली दी रानी झांसी रोड ते अनाज मंडी विच लगी अग बेहद भीषण है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी हमदर्दी उन्हां लोकां नाल है जिन्हां ने अपने खो दित्ते ने ते जख्मियां दे ठीक होने दी कामना करदे ने। उधर कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने भी इस हादसे विच मारे गए निर्दोष लोकां दे जान दी निराशा व्यक्त की है। दिल्ली विच वापरी अग लगन की भयानक घटना ते सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधियों ने इस घटना ते दुख जताते हुए केजरीवाल सरकार ते भी सवाल चुके ने। मैं समझता हूं इस तरह से इस समय बात करना ठीक नहीं है। पूरी तफ्तीश की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। ये बहुत चिंताजनक बात है और इस दर्दनाक स्थिति में इसके तह तक जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, आंखों के सामने हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत पहले से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी जब तक पूरी तफ्तीश पूरी नहीं होती हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। हम संवेदना प्रकट करते हैं और ये जो भी हमारे जो कैजुअल्टी हुई है हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं और उन परिवारों को हम पार्टी के तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता त्वरित करेंगे और घायलों को 25-25 हज़ार रुपये की देंगे पार्टी के तरफ से। अभी उनको सहायता करने का समय है, बाकी तफ्तीश के बाद जो भी आएगा
हम आपके सामने रखेंगे। मेरी फायर के कुछ लोगों से बात हुई तुरंत इस घटना के लिए, जानकारी के लिए, और उनसे मैंने कहा हम क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए, काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं, बाकियों को अस्पताल पहुंचना है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं। और मैंने तुरंत कोशिश की 102 पर, आप यकीन नहीं करेंगे, उनको मैंने बताया मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का घर सिविल लाइन पे ही है, मेरी विधानसभा में है, वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, पर जैसे वो VVIPs के लिए उस एम्बुलेंस को हम नहीं भेज सकते हैं। और जो हमारे घायल लोग हैं उन्हें ऑटो में, निजी वाहनों में भर भर कर जो है भेजा जा रहा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी, बिल्कुल संवेदनशीलता दिखाइए, जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए अपनी VVIP एम्बुलेंसेज जो VIP के घरों के बाहर खड़ी है, आपके घर के बाहर भी एक खड़ी है, तुरंत उसे रवाना कीजिए ताकि हम लोग मदद कर सके। बाकी मैं आपको फिर कह रही हूँ, जवाब नगर निगम में भाजपा है, दिल्ली की सरकार को देना होगा। हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष में जनता के जो प्रश्न हैं, जनता से सवाल उठेंगे कि किसकी लापरवाही थी, किसकी जवाबदेही थी, क्यों आप समय पर कार्रवाइयां या पुरानी आपने घटनाओं से सबक नहीं लिया। ये जनता के प्रश्न है जो विपक्ष अपनी भूमिका में समय आने पर जरूर पूछेगा। लेकिन बहुत दुखद हुई और मैं सोच रही थी कि मुख्यमंत्री बहुत जागरूक है, सारा समय सोशल मीडिया पे रहते, उन्हें एक खबर मिल गई होगी। लेकिन मैंने जब देखा कि आपके ANI ने कम से कम 20 मिनट पहले जिस खबर को ब्रेक किया था उसकी सूचना उन पर नहीं थी और वो अपने प्रचार प्रसार में अपने वीडियो को ट्वीट कर रहे थे। और जब मैंने उनको बताया कि ANI की खबर आधे घंटे पहले की 20 मिनट की और आप 2 मिनट पहले ये ट्वीट कर रहे हैं, या तो आपके पास जानकारी नहीं, और आपको अगर जानकारी है तो आप में अब संवेदनशीलता नहीं बची, वो गंभीरता नहीं बची। अब हो सकता है सब लोग घटनास्थल पर पहुंचेंगे, भाजपा आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भाजपा को, एक दूसरे के ऊपर ठीकरे फोड़े जाएंगे। पर जिनकी जाने जानी थी वो पहले भी जाती रही, आज भी गई हैं, लेकिन लगता है सबक नहीं ले रहा, कोई भी सबक नहीं ले रहा। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਵ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਖਨਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਵ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। हमारी मांगे यही है कि योगी सरकार हमें जजमेंट, तुरंत जजमेंट दे। इसलिए जजमेंट दे, मरने वाला बयान देके गया है, 5-5 जगह बयान उसके हुए हैं, जिंदा जला गया, प्रमाण सामने है। अब हमें क्या, हम लड़ सकते नहीं कोर्ट कचहरी, पैसे वाले हम हैं नहीं, हम उनको कल न्याय दिला पाए ना दिला पाए, इसीलिए हमें आज ही जजमेंट चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 85 ਟਰੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लगातार कई दिनों तो प्याज ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 85 ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ 85 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। 200 ਟਰੱਕਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਲ 85 ਟਰੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ 15 ਤੋਂ 20 ਟਰੱਕਸ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟਰੱਕਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 8-10 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਸੀ,
ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੱਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 336 25 27 59। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 94ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1970 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 91 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।